रियल स्टेट का दूसरा नाम है कम्युनिटी बिल्डिंग और इस कम्युनिटी बिल्डिंग में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं वहाँ के लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स। साल 2026 स्टार्ट हो चुका है और इस 2026 के साल में रियल स्टेट के डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं। ख़ास तौर पर फैसल हिल्स की रियल स्टेट और फैसल हिल्स के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। आज मेरे साथ 3 ऐसे विजनरीज मौजूद हैं जो कि फैसल हिल्स और इस विसिनिटी को और इस इंडस्ट्री को बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं। इन तीनों विजनरीज एक कंबाइंड विजन पर काम कर रहे हैं जो कि आने वाले 5 से 10 सालों में फैसल हिल्स के डायनामिक्स जितने चेंज हो रहे हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से पेन पॉइंट्स थे ओवरसीज़ के एंड यूज़र के जिनकी वजह से इन्होंने फैसल हिल को चूज़ किया और वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हुए, और इनसे जानेंगे कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये फैसल हिल्स को कैसे देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर काशिफ अब्बासी हैं, चेयरमैन दोहा ग्रुप एंड डायरेक्टर हैं अब्बासी बिल्डर्स के। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अल्ताफ़ जो कि चेयरमैन है अल्ताफ़ डेवलपमेंट्स एंड इनके प्रोजेक्ट का नाम है द रेजिडेंसीज़। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शाहिद उमर साहब जो कि CEO हैं दीन एसोसिएट्स के और इनके प्रोजेक्ट का नाम है फ्लोरिया हाइट्स। तो इनसे आज जानेंगे कि इन्होंने इस फैसल हिल को क्यों चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, मैं ओवरऑल इस पॉडकास्ट का मकसद राइट नाउ ये था कि जो फैसल हिल की कम्युनिटी है, फैसल हिल्स के जो ओवरऑल डायनामिक्स हैं, फैसल हिल एक बहुत अंडर डेवलप्ड सोसाइटी कंसिडर की जाती है। बहुत से लोग अभी भी फैसल हिल को ये देखते हैं कि अभी इस चीज़ें यहाँ पे बहुत कम है, डेवलपमेंट कम हो रही है, स्लो हो रही है, यहाँ पे अभी घर वगैरह कम है। तो आप तीनों जो माशाल्लाह से तीनों विजनरीज हैं वो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को फैसल हिल को कैसे देखते हैं कि आप लोगों ने तीनों ने माशाल्लाह वर्टिकल डेवलपमेंट के अंदर एक ऐसी स्टेज पे कदम रखा है जब अमूमी तौर पर लोग मिड राइज या रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अल्ताफ़ भाई आपसे कि आपका क्या विजन था जिसको सोच के आप जो है ना आपने फैसल हिल को चूज़ किया? जी बिल्कुल अहसान भाई, आपने बहुत अच्छे सवाल किया। देखिए मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में गैप देखा। मुझे एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे सेक्टर की ज़रूरत थी जहाँ पे 100% सेफ्टी सिक्योरिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो कंसर्न है आबादी डे बाय डे बढ़ रही है ना। हर बंदा कहता है कि मेरी सेफ्टी हो, प्राइवेसी हो, सिक्योरिटी हो। तो फैसल हिल्स लास्ट 6 मंथ से जब से मैंने अपना हेड ऑफिस स्टार्ट किया है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, रात के 9-10 बजे तक यहीं पे होता हूँ। मैंने इस 6 मंथ के अंदर इससे सेफ और सिक्योर सोसाइटी नहीं देखी। और उसके अलावा ये है 60,000 कनाल के ऊपर डेवलप सोसाइटी है। जितनी स्पीड के साथ हमारे विजनरी लीडर, हमारे मेंटोर चौधरी मजीद ने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतनी डेवलप, इतनी वेल प्लान और इतनी मेंटेन सोसाइटी नहीं देखी। इसमें बड़े बड़े मस्जिद, स्कूल्स, पार्क, रूट इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे एक कमर्शियल मॉल भी बनने जा रहे, 5 स्टार होटल भी आया हुआ है। आने यू नेम इट वी हैव इट। हर किस्म की एमिनिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट तो चाहती है कि मेरा प्रोजेक्ट या मेरी ऐसी सोसाइटी में ऐसी जगह पे मेरा घर हो, मेरा ख्वाब हो, जहाँ पे पहले से सब चीज़ें मौजूद हों। ठीक। अच्छा काशिफ भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप फैसल हिल को किस तरह से देखते हैं? आपने माशाल्लाह काफ़ी सेक्टर्स में CDA में भी काम किया, आपके पास बहुत सारी और ऑप्शंस भी होंगी वर्टिकल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करने के लिए। आप ऑलरेडी भी वर्टिकल डेवलपमेंट्स में काफ़ी अरसे से हैं। आपने फैसल हिल को क्यों चूज़ किया? आसपास और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, वाई फैसल हिल? असलान, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये पॉडकास्ट अरेंज किया और हमें इनवाइट किया। असलान, क्वेश्चन तो ये बड़ा छोटा सा है कि वाई फैसल हिल, लेकिन मैं बताऊं कि इसका आंसर मिलने में मुझे भी 5 साल की जो है ना वारंटी लगी और उसके बाद डिसाइड किया कि फैसल हिल। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल डिसीजन तो नहीं होता कि ये मुझे जगह पसंद आई और मैंने अब हाई राइज प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक अपार्टमेंट कम्युनिटी होती है 500-600 अपार्टमेंट से, मतलब 500-600 खानदान का फैसला आप देंगे। यस। उनके लिए फैसला लेने से पहले आपने बहुत मतलब वर्किंग, क्योंकि इस्लामाबाद है, पूरे पाकिस्तान में लोग, कोई भी दुनिया का मुल्क होता है तो उसके कैपिटल की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो हर बंदा मूव कर रहा होता है, तो शहर जो है वो एक्सपेंड होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि हर इंसान की के कैपिटल से करीब तरीन जगह पे जो है ना वो उसकी रिहाइश हो, क्योंकि वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेस, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हों या हॉस्पिटल्स हों, एवरीथिंग, वहाँ पर लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो कैपिटल का अपने वो इलाका जब छोड़ के आता है तो उसकी कोशिश होती है कैपिटल के करीब तरीन हो। ठीक। जब कैपिटल के करीब तरीन आप आ जाएँ तो इस्लामाबाद के ऑल द वे हर तरफ जो है वो एक्सपेंशन हो रही है, वहाँ पर सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, लोगों की रिहाइश के लिए वहाँ पर चीज़ें हैं। लेकिन फैसल हिल्स
अगर आप कहें तो इन सारी लोकेशंस में अगर आप उस ईस्ट साइड पे चले जाएं, गुलबर्ग वहाँ पर है, बहरिया इनक्लेव कर लें, आप पार्क सिटी कर लें, वेस्ट साइड पे आप आ जाएं इस्लामाबाद का जोन 2 जो बेसिकली होता है, ठीक है, टॉप सिटी से लेके आप कहें कि फैसल हिल की एरिया ये बेसिकली जोन 2 इस्लामाबाद का कंसिडर हो। उसमें जो फैसल हिल्स की लोकेशन है, ठीक है, प्रॉपर्टी में होता भी है वर्ड लोकेशन लोकेशन लोकेशन, बिल्कुल ठीक है, ये बेसिकली लोकेशन जस्ट एक आपके वो प्लॉट की लोकेशन नहीं होती, वो ओवरऑल आपकी उस लोगों की रिहाइश है, उससे लोगों की एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, उस लोकेशन में क्या एमिनिटीज हैं और क्या लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उस लोकेशन में वो अवेलेबल है है कि नहीं है। तो बेसिकली अगर फैसिलिटीज को देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो इस्लामाबाद का नाम सोचते हैं तो उनके दिमाग में वो मार्गला हिल्स, क्योंकि इस्लामाबाद मार्गला हिल्स के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक, तो बेसिकली मैं कहता हूँ जब जिस वक्त हमारा कैपिटल शिफ्ट भी कराची से इस्लामाबाद हुआ था तो ये मार्गला हिल्स सबसे पहली वो चीज थी, कैपिटल खूबसूरत होना चाहिए। ठीक, तो फैसल को सबसे बड़ी चीज की फैसल में बिल्कुल फुट हिल के जो है ना मौजूद है मार्गला हिल्स के, और मार्गला तकरीबन 7 से 8 हज़ार कनाल का समझ लें, जिस तरह एक घर के साथ एक्स्ट्रा लैंड होती है तो लोग बहुत पसंद करते हैं एक्स्ट्रा लैंड, ये फैसल हिल्स के साथ 7 से 8 हज़ार कनाल के मार्गला हिल्स के पहाड़ है, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के लिए एक जो है वो ग्रीनरी जस्ट एक आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ व्यू, एक मार्गला व्यू होता है और सिर्फ साइड में खूबसूरत लगता है, इस एनवायरनमेंट में भी एक शफाफियत आती है। ठीक, जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन होता है, एनवायरनमेंट जो है उसकी पोल्यूशन जो है लेस होता है। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद की विसिनिटी में, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो फैसल हिल्स को मैं कहता हूँ एज हासिल है वो मार्गला हिल्स है। ठीक, नंबर 2 पे कह लें एक्सेसिबिलिटी। सही, एक्सेसिबिलिटी वाइज मार्गला एवेन्यू बनने के बाद आप अगर आप चेक करें टोटल आपके 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, आप सेंटर ऑफ E11 से आप फैसल हिल्स को अप्रोच कर लें। तो एक ये सबसे बड़ी ये चीज़ थी, सिर्फ फैसल हिल्स का एक्सेसिबिलिटी इस्लामाबाद से नहीं है, उसके अलावा मोटरवे से, ठीक है, चले रोड से, और वाह टेक्सला, ये वाह टेक्सला कंधारा सिविलाइजेशन इतनी बड़ी आके आवाज, सही, आबादी के करीब, यानी 3 पॉइंट आप कहते हैं कि एक एक्सेसिबिलिटी, मार्गला की हिल्स, और ऑन द टॉप ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पानी की प्रॉब्लम था, और पानी का प्रॉब्लम था क्या इस टाइम वो हर डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। तो फैसल हिल्स में जो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ एज है इस पूरे इस्लामाबाद की विसिनिटी में कि पानी के अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, ठीक, ये सारे फैक्टर्स मिला के जो वर्किंग की, और एट द एंड लोगों के लिए जो मेरे 500-600 लोग इस हाई राइज में रहने जा रहे हैं, एज हम सिर्फ बिल्डर नहीं है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं, तो वो हम लोगों ने फिर मैंने ये जगह चूज की कि यार फैसल सही। शायद भाई आपसे सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे 3 अपने टॉप ऑफ द लाइन प्रायोरिटी के पॉइंट्स बताएं कि आप माशाल्लाह से मिड राइज काफ़ी डिलीवर कर चुके हैं, आपका वर्टिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ और आपने फैसल को क्यों चूज़ किया? एक वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए आपका इस विसिनिटी को, इस सोसाइटी को चूज़ करने के रीजंस क्या थे? तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें अपने ख्यालात के इज़हार का मौका दिया। और सबसे पहले तो ये है कि हम तो चौधरी मजीद साहब जो हमारे मेंटोर हैं उनके साथ हम जुड़े हैं 2004 से, ठीक, E11 मल्टी B17 F17 तो सारे हमने देखे हैं, और ज़ाहिर हम चौधरी मजीद साहब का ब्रांड हैं, और ये उनका जो प्रोजेक्ट है आपको बड़ा ये ख़ास उनका प्रोजेक्ट है। ख़ास बात ये है कि जो मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो आपके डोर स्टेप पे मिल रहे हैं। ठीक, आपका वास्ता पड़ता है GT रोड से, आपका वास्ता पड़ेगा मोटरवे से, आपने एयरपोर्ट पे जाना होगा, आपने डाउनटाउन F10 में जाना है, ठीक, तो सारे जो मेजर जो आपके सोर्सेज हैं वो आपके डोर स्टेप पे हैं। और दूसरा ये कि आप अगर देखें आपके एक साइड पे मार्गला हिल्स आ जाती हैं, एक साइड पे आपकी B17 इस्लामाबाद है, ठीक, और उसके बाद ये है कि अगर आपने डाउनटाउन जाना है, मार्गला रोड के थ्रू जाना है, तो वो भी आपके जस्ट 5 मिनट की ड्राइव पे है। सही। और दूसरा अगर अब यहाँ के अमेनिटीज का जिक्र करें तो वो किसी भी CDX सेक्टर है, चाहे जो F सीरीज है, चाहे वो G सीरीज है, तो उससे कंपैरिजन करें ना, ठीक, तो इसमें फैसिलिटी शायद उनसे ज़्यादा है। और चौधरी मजीद साहब का भी ये एक कॉल है कि जो मेरे प्लॉट्स हैं वो सिटी के पार्कों से भी ज़्यादा साफ हैं, ज़्यादा क्लीन है। और ये है कि उसके बाद इस तरह काशिफ भाई ने जो है ना कहा कि यहाँ पे पानी के सोर्सेज बहुत हैं, और जो मेजर अमेनिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक, कि किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। सही। आप जस्ट अपने जो विजिटर्स हैं, जो अपने क्लाइंट्स हैं, उनको विजिट कराएं, तो जो आपका विजिट करना ये आपकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल है। ठीक, अगर आप किसी को विजिट कराने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ की तारीफ किए बगैर
वो रहता नहीं किसी भी सूरत। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि 3 तरफ से एक्सेस है, आप इस्लामाबाद के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आपने FMC में जाना है, चाहे आपने G ब्लॉक से जाना है, चाहे आपने GT रोड से जाना है, आने वाले दिनों में मोटरवे से भी एक्सेस हो जाएगी। सही। तो डेफिनेटली इसका जो यानी आप तीनों का जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही है, एक तो विसिनिटी है, वेल कनेक्टिविटी है, फिर यहाँ की जो स्टेट ऑफ द आर्ट अमेनिटीज़ हैं, ज़रूरत ज़िंदगी की सारी चीज़ें। राइट हम एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट पे बैठे हुए हैं। ये मॉन्यूमेंट भी आपको ट्विन सिटीज़ में क्या पूरे पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। अमेनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मेरे ख्याल से आने वाले 10 सालों में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फैसल हिल में राइट नाउ अभी से मौजूद हैं। स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, रूट्स जैसी वहाँ पे आ चुकी है, मस्जिदें 4 से 5 यहाँ पे बन चुकी हैं। फिर सबसे बड़ा मेन बुलेवार्ड आपका 225 फुट का GT रोड से मोटरवे तक कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि ऑलरेडी यहाँ पे फैसल जूल ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हाई राइज का स्टार्ट हुआ है, साथ ही B17 में J7 का प्रोजेक्ट है। 2 बड़े हाई राइज के प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। आप तीनों विजनरीज ने उसके बावजूद भी इस बात की ज़रूरत महसूस की कि एक रेजिडेंशियल हाई राइज की अभी भी रिक्वायरमेंट है इस विसिनिटीज़ के अंदर। तो जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह, उसके इंस्पिरेशन आप लोगों ने कहाँ से ली? अल्ताफ़ भाई, आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली और आपको क्या वो गैप नज़र आया कि आपको लगा कि मुझे ये रेजिडेंशियल हाई राइज लॉन्च करना चाहिए, प्योर रेजिडेंशियल, और इस जगह पे लॉन्च करना चाहिए? जी बिल्कुल अरसलान भाई, असल में मेरी तो ग्रुप की और प्रोजेक्ट की इंस्पिरेशन 100% दुबई से है। अच्छा। 100% दुबई कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं और मैंने एक एंड यूज़र या एक फैमिली की जो डेली बेसिस पे जो नीड है उसको देख के, मार्केट देख के प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया और लॉन्च किया। ठीक। मैंने पाकिस्तान के सबसे दी बेस्ट आर्किटेक्ट के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया। ठीक है। 6 थोड़ा सा आर्किटेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे आर्किटेक्ट का नाम है मदरियाज। ठीक है। उनका अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में मोर देन 10 to 12 हाई राइज प्रोजेक्ट डिलीवर भी और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो इसमें हमने लाइक एक फैमिली को भी टारगेट किया हुआ है। 100% ये बिल्डिंग गेटेड कम्युनिटी एक फैमिली के लिए हमने डिज़ाइन किया हुआ है। एक फैमिली को डेली बेसिस पे क्या हेल्थ से रिलेटेड जो उनको नीड है या स्पोर्ट्स के हवाले से है, और ये वाहिद प्रोजेक्ट है कि इसमें हमने 85% 2 बेड को डिज़ाइन किया हुआ है। 85% 2 बेड का मतलब ये है कि इसको हमने फैमिली के लिए फोकस किया हुआ है। ये 3 साइडेड कॉर्नर के ऊपर है, हर अपार्टमेंट का व्यू है। पूरी बिल्डिंग के अंदर एक सिंगल बेस रूम नहीं है जिसका व्यू आगे से बंद रहा या व्यू डिस्टर्ब हो। फर्स्ट टाइम दुबई की इंस्पायरेशन ये है कि हमने इसमें कोर्टयार्ड दिया, उसमें आप फैमिली के साथ एक लग्जरी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसमें एक होटल से ज़्यादा, एक 5 स्टार होटल से ज़्यादा एमिनिटीज़ हमने डिज़ाइन की हुए। 3 बेसमेंट पार्किंग है और फैसिलिटीज़ की सबसे जो प्राइम लोकेशन है A ब्लॉक सिविक सेंटर, या आप डाउनटाउन कर सकते हैं, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट मौजूद है। ठीक। अच्छा, काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि फैसल जूल J7 ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की चीज़ें मौजूद हैं। आपको लगता है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं तीनों जो लॉन्च कर रहे हैं उसकी राइट नाउ इस मार्केट को ज़रूरत है? क्योंकि अभी यहाँ पे आबादी भी तकरीबन 2000 के करीब घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि इन अपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को? अरसलान, ज़रूरत कैसे नहीं पड़ेगी। देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट एक वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक इंसान की ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। छत हर इंसान की नीड है। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यूज इतनी ऊपर जा चुकी हैं, तकरीबन अगर आप कहें मोर देन 50% लोग रेंटल पर रह रहे हैं। हर बंदे का ख्वाब होता है कि यार उसकी अपना घर हो, अपना छत हो। और मेरे ख्याल से शायद मैं इस चीज़ को नहीं मानता था कि आप प्रॉपर्टी जो है अपने बहुत बड़ा एक सरमाया अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने घर पे जो है वो लगा दो, उसकी जगह मैं कहता रेंटल पे रह के आप जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करो। लेकिन कोरोना के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब लोगों की जॉब्स और ये बिजनेसेस बिल्कुल डाउन हो गए, उनके लिए जो है वो अपने रेंटल्स देना बहुत प्रॉब्लम हो गई। ठीक। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बेसिक नेसेसिटी एज जो है ना, वो अपनी छत वाकई बहुत ज़रूरी है। और फिर ये एज अ बिल्डर, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जब इस चीज़ पर स्किल है तो हम लोगों के लिए वो चीज़ बनाएं जिस चीज़ की मार्केट में नीड भी है। ठीक। बिजनेस चलता ही डिमांड सप्लाई के रूल के ऊपर है। ठीक है, जब हमारा बिजनेस भी है और साथ हम अगर वही प्रोडक्ट दें जो हमें पता है मार्केट में डिमांड है, तो बेसिकली फिर उसके बाद इससे पहले हम लोगों ने मोर देन 20 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट में, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी ज़्यादा हमारा फोकस कमर्शियल प्रोजेक्ट में था मेन मरकज़ में। लेकिन इस टाइम अगर करंटली अगर आप बात करें तो अपार्टमेंट लाइफ की तरफ लोगों के लिए आना एक मजबूरी बन गई है। पहले जब हम सुनते थे लोग जो है दुबई में या यूरोप में लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, तो वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको ये चीजें लाई, उनको भी टाइम लगा।
उनको भी टाइम लगा, और वो उनकी नेसेसिटी जो थी वो उनके लिए वो ओन करना और उस जो छत में रहना, अपार्टमेंट में आना, क्यों ये बहुत ज्यादा आपके जो घर है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जा चुकी है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। ठीक। एज अ बिल्डर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम लोगों को एक तो जो उनको छत है वो प्रोवाइड करें, और छत सस्ते में वो हम पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, जो बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट का सिर्फ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं जा रहा। मेरा अपना जो मतलब जब मैंने इस चीज़ की ज़रूरत भी समझी और मैं अपार्टमेंट हाई-राइज़ की तरफ आना जब चाह रहा था, तो मैंने बेसिकली विजनराइज भी किया था कि यार लोगों के लिए एक अपार्टमेंट लिविंग, अभी भी बहुत से लोगों की साइकी होती है नहीं यार अपार्टमेंट्स में तो दम घुटता है, अपार्टमेंट ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी। बहुत सारे लोगों की कंसर्न है अभी हमारे यहाँ पर, शायद बहुत से लोगों की वो चीज़ का माइंड सेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि अपार्टमेंट लाइफ जो है नहीं कर पाया, यहाँ पर अपार्टमेंट लाइफ उस तरह की दी नहीं गई। तो इंशाल्लाह मेरा अपना जो एम भी है और जो मेरा प्लान भी है, इंशाल्लाह दोहा हाइट्स में टोटली इकोसिस्टम लोगों को प्रोवाइड होगा, एक पूरी कम्युनिटी पूरी आबाद होगी, उसके अंदर उनको जरूरत है जिंदगी की तमाम फैसिलिटीज, नॉट जस्ट उनकी वो अपार्टमेंट के अंदर की लिविंग, उसके आउटडोर लिविंग भी विद 500-600 जब लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं तो उनकी कंबाइंड एमिनिटीज आप जो है बड़े सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक। वो हर तरह की एमिनिटीज हमारे प्रोजेक्ट में अगर बात की जाए तो मोर देन 25 आउटडोर एमिनिटीज हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के बाद लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, वो शायद फिर रेजिडेंशियल घरों से ज्यादा अपार्टमेंट लाइक करेंगे और पसंद करेंगे जब उनको एक्चुअल अपार्टमेंट एक वो लिविंग जो अच्छी तरीके से दी जाएगी। ठीक। इंशाल्लाह अपार्टमेंट लिविंग को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और लोगों को लेके जब जाएंगे और वो लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये यूरोप और दुबई की तरह यहाँ पर भी लोग अपार्टमेंट लिविंग को पसंद करें। ठीक है। अच्छा शायद भी ये बताएं कि एक मिड राइज के अंदर भी अपार्टमेंट की लिविंग होती है, अमूमी तौर पे अभी तक हम आसपास यही देखते हैं कि मिड राइज बिल्डिंग नीचे कमर्शियल होता है, मिक्स यूज ऊपर अपार्टमेंट बना देते हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए एक हाई राइज जो आपका प्रोजेक्ट है या ओवरऑल वर्टिकल लिविंग के रेजिडेंशियल हाई राइज के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें आप कैसे डिफरेंस देखते हैं कि उसकी लिविंग और इसकी लिविंग में कितना फर्क है, और आपको क्यों जरूरत महसूस हुई कि एक मिड राइज प्रोजेक्ट तो आप पहले भी डिलीवर कर चुके हैं, आपको लगा कि नहीं मुझे हाई राइज बनाना चाहिए? देखिए उसमें मेन चीज़ ये है कि जो कैपिटल है ना किसी भी कंट्री का फेस होता है। इतनी डेवलपमेंट पिछले 2 सालों में इस्लामाबाद में हुई है, नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको नजर आया, नए फ्लाईओवर नजर आ रहे हैं, नए रोड्स नजर आ रहे हैं, नए जनाब आपके पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आ रही हैं। पिछले 2 सालों में इस्लामाबाद कितना चेंज हुआ है, और इसको ना इसकी जरूरत भी है लोगों को। हर बंदा यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, चाहे उसका ताल्लुक KPK से है, चाहे बलूचिस्तान से है, चाहे वो ओवरसीज से है। अगर आप यूके में बैठे हैं, अगर आप दुबई में बैठे हैं, अगर आपसे कोई कहेगा ना यार आप इन्वेस्टमेंट कर लें कैपिटल या उसके सराउंडिंग में, तो आप आराम से कर लें। ठीक। अगर आपसे कहें यार आप मियां वाली में इन्वेस्टमेंट कर लें या आप कहीं जाके डेरा गाजी खान में कर लें, तो वो नहीं लोग करेंगे ना। सही। तो ये है आने वाला जो वक्त है वो बिल्ट अप प्रॉपर्टी का है। पिछले 2 सालों का अगर आप एक्सपीरियंस देखें, 2 साल का 3 साल का देखें, जो लोगों का फाइलों का कॉन्सेप्ट था, जो लोगों का प्लाटों का कॉन्सेप्ट था, उनकी प्राइसेस बेशक नीचे आई है, लेकिन जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी है आज की डेट में आप 2017 में किसी को फोन करें, देखें ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया ना। अभी किसी को फोन करें यार मुझे अपार्टमेंट रेंट पे चाहिए, नहीं मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, आपको चाहिए कि मुझे घर किराए पे घर भी नहीं मिलेगा काशु भाई, शॉर्ट हुआ बिल्कुल। ठीक है, तो आने वाले वक्त में ज़रा हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो ट्रेंड है, लोगों का जो माइंड सेट है, पूरी दुनिया में कहीं भी प्लॉट नहीं सेल होता। आप दुबई चले जाएं, आप इस्तांबुल चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, हर जगह आपको बिल्ट अप प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, चाहे वो शॉप्स हों, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों, चाहे वो ऑफिस हों। तो बिल्ट अप हम भी लोगों का जो माइंड सेट चेंज करना चाह रहे हैं कि यार आप लग्जरी लाइफ की तरफ आए, आप बिल्ट अप प्रॉपर्टी की तरफ आए। ठीक। और इससे पहले जितने भी हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, ज़ाहिर है उसके नीचे कमर्शियल था और ऊपर उसके अपार्टमेंट्स थे, लेकिन ज़ाहिर है वो एक लग्जरी लिविंग नहीं है। यहाँ पे आपको एक स्मार्ट और मॉडर्न लिविंग मिल रही है, जिसमें आपको पार्किंग अलग से मिल रही है, उसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स, उसके अलावा स्विमिंग पूल, और मतलब जो भी है 70+ अम्यूनिटीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। और इसकी जो हम डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं माशाल्लाह टॉप ऑफ द लाइन हमारा आर्किटेक्ट MQ वाले उनसे करवा रहे हैं, जो ना प्रॉमिस करते हैं इंशाल्लाह ताला हम अपने लोगों को मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ भी है, सिक्योर भी है और प्रॉफिटेबल। ठीक। इंशाल्लाह एक चीज़ ऐड करता हूँ, सलाल भाई आपने हमें कहा कि J7 और फैसल जो मिक्स यूज बिल्डिंग है, ठीक, पहली बार यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ इस रीजन में ये प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कम्युनिटी आने जा रही है। बिल्कुल प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कम्युनिटी टोटली डिफरेंट होती है, बिल्कुल उसमें टोटली समझ लें एक फैमिली माहौल होता है। तो ये जो पिछले टावर्स थे नो डाउट वो
प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कम्युनिटी आई थिंक ये फर्स्ट 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो फैसल में आने जा रहे हैं। इंशाल्लाह यही ट्रेंड सेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है कि जो सिविक सेंटर है फैसल हिल का, ये 50 किलोमीटर रेडियस का सबसे बड़ा सिविक सेंटर है, बहुत बड़ा ये कमर्शियल हब बनने जा रहा है और इसके अंदर 88 मिड राइज प्रोजेक्ट्स हैं और 22 हाई राइज के प्रोजेक्ट्स हैं जिस सर्कल में है, बाकी मेन डबल रोड के ऊपर तो एक्स्ट्रा भी हैं। आप तीनों विजनरीज एक ऐसे 2026 में ये इनिशिएटिव ले रहे हैं इस हाई राइज का, तो आप लोगों को अभी क्यों ज़रूरत महसूस हुई? ये 5 साल बाद आपको नहीं लगता कि आपको कुछ टाइम के बाद ये मार्केट स्टैब्लिश हो जाती, फिर घर भी बन जाते तब आप स्टार्ट करते? राइट नाउ 2026-25 के आसपास में आप तीनों ने माशाल्लाह से इकट्ठे ही तकरीबन स्टार्ट किए और आप तीनों पायनियर रहे हैं इस वर्टिकल, क्योंकि 22 में से 3 स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी तो बाद में आएंगे। तो जो बाकी बिल्डर्स हैं इस टाइम, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि यार आप भी इसी स्टेज के साथ इस पूरी कम्युनिटी को बिल्डअप करें? अल्ताफ भाई आपको। सलान भाई, अगर आप स्टेट बैंक के रिपोर्ट चेक करें कि ओवरसीज से फॉरेन से जो लास्ट 3 मंथ में कितनी रेमिटेंस हुई है रियल स्टेट में, उसमें 80% हाई राइज में हुई है। ठीक। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये 1 साल या 2 साल के प्रोजेक्ट नहीं है, ये 4, 5, 6 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप क्या कहते हैं आज की डेट में फैसल हिल्स में 2500 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप क्या कहते हैं आने वाले 5 साल 6 साल के बाद कितनी आबादी होगी यहाँ पे? तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट टाइम फैसल हिल्स के ए ब्लॉक में प्रोजेक्ट करनी है। ठीक जी। अरसलान, आपने कहा कि आपने इतने जल्दी क्यों स्टार्ट किया, हालांकि आपने स्टार्ट में बात की थी फैसल अंडर डेवलप। मेरे ख्याल से जो अगर डेवलपर का काम था, जो जी साहब जो फैसल टाउन ब्यूरो का, वो अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, फुली डेवलप्ड। ठीक है। हाँ, उनका एक तरीका का डिफरेंट है। ये अगर आप 50-60 हज़ार कनाल पे सोसाइटी है तो वो उनका यहाँ पर ए ब्लॉक पे काम हो रहा है तो सी ब्लॉक को साथ ही उठा रहे होते हैं। अदरवाइज सोसाइटीज होती हैं वो पहले एक फेज को कंप्लीट करती हैं, फिर सेकंड करती हैं, थर्ड। तो अगर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, ए ब्लॉक, इसकी बात की जाए तो फुली डेवलप्ड है। अगर कमर्शियल यहाँ पर देखें, अगर सिविक सेंटर की आप बात करते हैं, 50% सिविक सेंटर आबाद है, प्लाजे बन चुके हैं। अब इस चीज को फर्दर हमने इनिशिएटिव क्यों लिया? बासी बिल्डर लास्ट 40 ईयर्स से जो है उस इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रही है और हम लोगों ने प्रोजेक्ट डिलीवर किए। मेरे फादर शबान अब्बासी साहब जो हैं वो फाउंडर हैं इस कंपनी के। मुझे खुद 15 साल हो गए इस कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एज अ जो है मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बासी बिल्डर को सर्व कर रहा हूँ। इससे पहले भी अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो जितने सेक्टर्स थे उसमें मेरे वालिद साहब इनिशिएटिव लेने वाले थे। G11 हो, 15 हो, आप कहें कि जब मैंने सीबी से मूव किया तो अभी जी साहब का प्रोजेक्ट फैसल मार्बला सिटी, फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने इनिशिएट वहाँ पर लिया था। तो किसी ने तो इनिशिएट लेना है। तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है। ये तो आपने विजनराइज करना होता है। मैं तो सोचता हूँ कि शायद मैं लेट और ये 2 साल पहले भी अगर कर दिया जाता तो ये मैं कहता हूँ बेस्ट टाइम था। लेकिन चले अभी भी मैं कहता हूँ ये टाइम लेट नहीं है, ये मैं कहता हूँ परफेक्ट टाइम है। इस टाइम लोगों की जरूरत है, मार्केट में डिमांड सप्लाई। नहीं, आप इनकरेज कर रहे हैं कि बाकी हाई राइज के डेवलपर्स को भी आना चाहिए फैसल में और स्टार्ट करना चाहिए इसको। अरसलान, ये आप देख लीजिएगा, ये इनकरेज क्या, लोगों की जब डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई क्रिएट होती है और ये एज अ बिजनेस भी है, इन्वेस्टमेंट लोगों ने कहीं तो करना ही है। तो अब तो वैसी ट्रेंड जो है वो जब आपको पता है कि अपार्टमेंट की डिमांड है तो वो बेशक एंड यूजर हो, इन्वेस्टर हो, ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट रेंटल प्रॉपर्टी बनाने का ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक। फैसल हिल्स मैं कहता हूँ इस टाइम फुली डेवलप्ड है। इसमें अगर पार्क की बात की जाए, मस्जिदों की बात की जाए, कमर्शियल की बात की जाए, कोई भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो है हमारी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल हम लोग प्रोजेक्ट में डिलीवर करें। और मैं कहता हूँ जिस दिन ये कंप्लीट होंगे आप देखिएगा विद इन 1 to 2 मंथ की बिल्डिंग फुली ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। इसमें कोई कमी नहीं है कि अगर आप कहें कि इसमें टाइम भी है। बात को मैं अगर थोड़ा सा काट करूँगा, उसमें ये देखें कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं ना सर, वो है F10 में बैठे हैं। F10 में अगर आपने अपार्टमेंट लेना हो तो मेरा ख्याल है 2 बेड अपार्टमेंट आपको 10 करोड़ से ऊपर मिलेगा। तो 12 करोड़ प्लस, 12 करोड़ प्लस में मिल रहा है। तो F10 यहाँ से कितना है? जस्ट 20 मिनट्स है। आप इस्तांबुल में एक अपार्टमेंट लेते हैं, आपको 1.5 घंटा आपको ड्राइव करनी पड़ती है, तो आप 20 मिनट की ड्राइव पे बैठे हैं और इस्लामाबाद की बिल्कुल एडजस्टेंट आप बैठे हैं। और ये है कि यहाँ पे बिल्कुल हमने, मेरा ख्याल है कि हमें अभी भी लेट हुए हैं। हमें जो अभी जो शुरू कर रहे हैं जो हाई राइज अपार्टमेंट्स, हम तो बाकी जो हमारे दोस्त अहबाब है उनको भी दावत देते हैं कि वो। अच्छा, मुझे बताएं चैलेंजेस क्या क्या राइट नाउ आ रहे हैं? देखें, हाई राइज प्रोजेक्ट इज़ अ बिग गेम, वो काफ़ी टफ प्रोजेक्ट होता है और काफ़ी, जैसे अभी अल्ताफ भाई भी ये कह रहे थे, काफ़ी लंबे आपकी कमिटमेंट होती है, 8-10 साल आप कमिटेड होते हैं उस प्रोजेक्ट के साथ। चैलेंजेस राइट नाउ आप लोगों को क्या आ रहे हैं? मार्केट की सपोर्ट है आपके साथ? आपको रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? ओवरऑल लोग इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं? उस हवाले से ज़रा बताएं थोड़ा थोड़ा।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया 17 दिसंबर को। अभी तक तो बहुत पॉजिटिव बहुत प्रोडक्टिव रिस्पांस आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट बहुत खुश भी है। क्लाइंट आजकल बहुत क्या कहते हैं अवेयरनेस आ गई क्लाइंट के अंदर ना, क्योंकि मेरा जो एक किस्म का अपने प्रोजेक्ट पे प्राउड भी है और दावा भी है वो है लेआउट के ऊपर। जिस स्टैंडर्ड का जिस लेवल का हमने लेआउट इस प्रोजेक्ट के अंदर डिज़ाइन किया है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी क्लाइंट ने उसमें से ऐसे कोई वो नहीं निकाली और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत लोग सही तरीके से हमसे परचेज़ भी कर रहे हैं। ठीक। काशिफ साहब, आपको कुछ चैलेंज अभी तक राइट नाउ फेस हो रहा हो इस प्रोजेक्ट के हवाले से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों? इस मुल्क में बिजनेस करना ही चैलेंज है बहुत बड़ा। ठीक। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर कहें तो उसका फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है। इंस्टेबिलिटी जो यहाँ पर है, ठीक है, लोग उस चीज़ में फिर वो डरते हैं कि यार क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है अपनी रोकी जाए ना रोकी जाए। ये सिर्फ चैलेंजेस अगर आप कहें तो गवर्नमेंट लेवल पे हैं। अगर बाकी देखा जाए तो लास्ट वैसे तो ये चैलेंजेस जब से मेरे फादर 40 ईयर से कर रहे हैं तो ये चैलेंजेस रहे हैं। लेकिन ये जब लोग यहाँ के जो लोग हैं 25-30 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इन लोगों ने रहना है, इन लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं तो साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसे चैलेंजेस गवर्नमेंट लेवल को अगर ना देखा जाए तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से परफेक्ट बाकी आपको ठीक है। सबसे ज़बरदस्त हमें जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फैसल टाउन की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो बेहतरीन करके उन्होंने अपना डेवलपमेंट जो है वो कभी भी मतलब एक इस हालात में लोगों ने जितनी सोसाइटीज थी उन्होंने एक तरह का हॉल्ट कर लिया, पॉज लिया। लेकिन माशाल्लाह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको इसी तरह ही काम जारी रखने का जो है वो हिम्मत दे। वो स्किल लगे हुए हैं फैसल्स में और डे बाय डे जो है डेवलपमेंट वो जिस लेवल पे जा रही है उसी को देखते हुए हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो माशाल्लाह से मैं कहता हूँ इंशाल्लाह कोई चैलेंज नहीं है। इंशाल्लाह बस मुल्क को अल्लाह हमारे सलामत रखे, इन हुक्मरानों को थोड़ा सा जो है हम पे रहम करने की जो है ना वो हिदायत देगा। ठीक, इंशाल्लाह। ठीक है। क्या सब आपकी कोई इनपुट हो इसके ऊपर चैलेंजेस के हवाले से? तो जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, अगर हम अपना कंपैरिजन ज़ाहिर फौरी तौर पे हम डेवलप कंट्री से तो नहीं कर सकते, लेकिन ये देखें कि ये है एक रियल मार्केट है। पहले लोग कह रहे थे यहाँ से अफगानी मूव कर जाएंगे तो ज़ाहिर मार्केट नीचे आ जाएगी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ दुनिया चल रही है, दुबई की मार्केट आर्टिफिशियल है, लोग यूक्रेन से आ रहे हैं फलानी जगह से, लेकिन हम तो खुद माशाल्लाह 25 करोड़ से ज़्यादा अब हमारी आबादी है, तो हम एक रियल जो है ना हमारी मार्केट है। और अगर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज आए और थोड़ी सी जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली हम बहुत ऊपर जाएंगे। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह ताला इस गवर्नमेंट से भी है कि वो इंशाल्लाह ताला ये जो टैक्सेस हैं थोड़े से रिड्यूस करेंगे, लोगों को अच्छा माहौल फराहम करेंगे। और तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि लोग ओवरसीज क्लाइंट्स भी और जो लोकल क्लाइंट्स भी हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, आप तीनों मेहमानों से मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का मॉडल रियल एस्टेट में यही कंसिडर किया जाता था कि एक प्लॉट ले लो, उसको 5 साल बाद 10 साल बाद छोड़ देंगे, देखेंगे क्या होगा। राइट नाउ डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है या हमारा जो भी आजकल का इन्वेस्टर है उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करता है कहीं पे। तो आपके ख्याल में एक जो हमारे कंसल्टेंट हजरात हैं, रियल एस्टेट की कम्युनिटी है जो कि लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उनका माइंडसेट और एक जो एंड यूज़र का माइंडसेट है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि उनको शिफ्ट होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? देखें, एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक इन्वेस्टर है वो पैसे पार करना चाह रहा होता है, एक होता है जिसकी रेंटल यील्ड की ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे रेंटल इनकम आना शुरू हो। तो आप उनको किस तरह से देखते हैं, उनको क्या मैसेज देते हैं कि उनको क्या वर्टिकल डेवलपमेंट के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से उनको इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अरसलान भाई, इसमें देखें ना ROI होती है मेन चीज़ जो है ना, ROI ना। एक प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 मरले का प्लॉट अगर आप लेते हैं 30, 35, 40 लाख का, तो आप क्या कहते हैं 5 साल के बाद ये नहीं होगा कि वो 3 करोड़ का हो जाएगा या 4 करोड़ का हो जाएगा, मैक्सिमम यही 10-15 लाख रुपए की उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगी। तो अगर आप एक हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर बिल्कुल स्क्रेच से या सॉफ्ट लॉन्चिंग में या प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्टमेंट करते लाइक 15,000 पर स्क्वायर फीट, इंशाल्लाह 110% 5 साल के बाद 5 साल के बाद जब ये पोजीशन की तरफ जाएगा तो ये रेट डेफिनेटली डबल होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्लॉट से 100% ज़्यादा इसमें ROI ज़्यादा है। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कल आप उसमें खुद भी रह सकते हैं, रेंट पे भी लगा सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट उसको आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उनको क्या आप गाइडलाइन देना चाहेंगे कि वो लोगों को किस तरह से गाइड किया करें इन दोनों चीज़ के अंदर? क्योंकि 90% आपको पता है रियल एस्टेट कंसल्टेंट यही कहता है कि ये प्लॉट ले ले,
वो इस तरफ नहीं आता। और ख़ास तौर पे हमारे जो डायनामिक्स है B17 फैसल हिल्स के, इसमें तो ख़ास तौर पे अभी तक यही चल रहा है कि वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ इतना इंकरेज नहीं किया जाता है लोग। अरसलान देखो, रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा फुकदान है ना, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का ही है। ठीक, यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्यों नहीं लोगों ने इस बात को जो है ना वो एक्सेप्ट किया। हम एक कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर जो है हम सबसे अच्छा ढूंढते हैं, जो वाकई उसकी डिग्री भी जब तक वो ना देख लें तो हम उसको प्रॉपर डॉक्टर नहीं मानते हैं। वकील है हम उसको भी देखते हैं। लेकिन जहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वो कंसल्टेंट जो है, जो सबसे मैं कहता हूँ या तो अपना रिश्तेदार कोई बैठा हुआ है, ठीक है, या जो बंदा मोस्टली तो अगर आप देखें ना रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टी डीलर वर्ड ही इतना गंदा हो गया, ये इसी वजह से हो गया, जो बच्चा कोई काम नहीं करता था रियल एस्टेट में गुजर। ठीक, अदरवाइज देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगले इंसान की, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो किसी जगह इन्वेस्ट अगर करना चाह रहा है तो उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले लोग वो यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है ना, उनको नॉलेज है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं तो अपने जो रियल एस्टेट के कंसल्टेंट्स हैं उनको भी ये बात कहूँगा, और इवन जो इन्वेस्टर लोग हैं उनको भी कहूँगा कि यार ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें, इस पे नॉलेज बंदा पहले खुद ही हासिल करे, ठीक है, इस चीज़ पे वर्किंग करे कि यार मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है। लास्ट मेरे ख्याल से ये जो 5 ईयर्स से इसमें आपको लोगों को काफ़ी समझ आ चुकी है, जब लोगों के पैसे सही अच्छी तरह डूबे हैं उसके बाद लोगों को आइडिया हुआ है कि यार ये तो, क्योंकि डीलर मोस्टली कमीशन की वजह से अपने जहाँ पर कमीशन ज़्यादा मिल रहा है वो चीज़ उधर के लिए झूठ बोल के भी वो चीज़ जो है ना वो कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट वहाँ करवाएंगे। ठीक, एंड यूजर मेरे ख्याल से अगर अपनी वर्किंग करे, कोई भी एरिया है वहाँ की वहाँ पर अगर प्रोजेक्ट्स हैं, अल्ताफ भाई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शाहिद भाई का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट्स भी हैं, सबके प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं, प्रॉपर इनके ब्रोशर्स होते हैं, उसको स्टडी करें, ठीक, डेवलपर उसकी प्रोफाइल चेक करे, बिल्कुल पहले काम किया हुआ है, जो ये करने जा रहा है तो क्या ये वाकई प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल चीजें हैं या नहीं है। ठीक, वो इतना मुश्किल नहीं है, एंड यूजर मेरे ख्याल से इस चीज़ पे वर्किंग करे। और दूसरी चीज़ के बिल्ट अप एसेट, ये तो अब लोगों को समझ आ चुकी है कि वैकेंट प्लॉट्स जो हैं वो एक तो ये है कि आप चलो इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं, अब उससे रिटर्न जो है वो इस तरह आपका नहीं आता रिटर्न, वो आपको शायद वेट करना पड़ता है 2-3 साल, शायद समटाइम्स 5 ईयर्स लोगों को वेट करना सेल करते हैं तो फिर आता है। वो सेल करेंगे और वो सेल करने पे भी उनको नहीं ये आइडिया कि यार क्या पता उस पर आएगा या नहीं आएगा। लास्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स देखें ना सोसाइटी की डेवलपमेंट में, शायद मेरे ख्याल से फैसल टाउन ग्रुप ही है जो अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाया, उसके बाद मेजॉरिटी प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सेफ मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्ट अप एसेट की होती है। हाँ, डेवलपर अगर डिलीवर करने वाला हो तो बिल्ट अप एसेट जो होता है वो बेसिकली रेंटल जनरेट करता है। ठीक, उसके 2 यूजेज हैं, एक तो आप अगर फॉर सपोज वो अपार्टमेंट है, एक तो आपके अपने लिए भी एंड प्रोडक्ट वो आ गई कि आपको अगर अपनी रिहाइश के लिए रखना है तो आप खुद भी रह सकते हैं। सही। अदरवाइज आपको पता है कि अपार्टमेंट की डिमांड जहाँ पर मैं तो अपने इस बिजनेस को रियल एस्टेट से भी ज्यादा हाउसिंग का नाम देता हूँ, हाउसिंग का सेक्टर है ये सही। और लोगों की ये जरूरत है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट पे हाउसिंग सेक्टर में करोगे जिसमें आपको पता है कि इस चीज की डिमांड है तो वो इंशाल्लाह अच्छा ROI भी आपको देता है, रेंटल आपके, और वो रीसेल भी इजी है क्योंकि उस चीज की डिमांड है। सही। बिल्ट अप एसेट जो है अब मेरे ख्याल से फर्दर ऑन अब मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्ट अप एसेट नहीं है और अपार्टमेंट की डिमांड आ रही है वो बढ़ती जा रही है। इंशाल्लाह मेरे अपने इन्वेस्टर्स को भी ये पैगाम है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट को भी है कि प्रोजेक्ट की तरफ आएँ, अच्छे डेवलपर्स के साथ काम करें, तो इसमें इंशाल्लाह इनको ज़्यादा, इनके इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट को भी फ़ायदा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आप लोगों का इस पॉडकास्ट में आने का और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का। आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया, सारे जो एनालिसिस दिया है मिड राइज हाई राइज में फ़र्क क्या होता है, ओवरसीज के पेन पॉइंट्स क्या होते हैं। आज की इस पॉडकास्ट का मकसद आप लोगों को वर्टिकल डेवलपमेंट के बारे में एक अवेयरनेस सेशन देना था, और आपकी स्क्रीन पर तीनों प्रोजेक्ट्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इनके प्रोजेक्ट के नाम और इनके ऑफिस की डिटेल्स मौजूद है। माशाल्लाह तीनों प्रोजेक्ट टॉप ऑफ द लाइन है, एक से बढ़ के एक इनमें अमेनिटीज़ हैं। आप खुद आएँ, विजिट करें और डिसाइड करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से आपको कौन सा प्रोजेक्ट सूट करता है। मेरा नाम है अरसलान खान। इन वीडियोज़ का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह ने के बाद।